अभी स्ट्रेंथ डायरी में हूं मैं। यह स्ट्रेंथ डायरी अमरनाथ लकड़ा चलाते हैं। अमरनाथ लकड़ा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यह स्ट्रेंथ डायरी जो है वह राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड के इलाके में पड़ता है। टाटी सिल्वे एक जगह है, यह आरा गेट है। आरा गेट के बगल में जो है यह स्ट्रेंथ डायरी चलता है। और अभी स्ट्रेंथ डायरी में हम लोग आए हैं। स्ट्रेंथ डायरी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे इसकी क्या विशेषता है। अभी हम लोग यहाँ पर गेट पे पहुंचे हुए हैं और अमरनाथ लकड़ा जो इस डायरी को चलाते हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथ डायरी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। अमरनाथ जी से हम लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ देखिए अमरनाथ लकड़ा है। अमरनाथ जी, सबसे पहले स्ट्रेंथ डायरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, क्या है स्ट्रेंथ डायरी? जी जोहार। स्वरोजगार के क्षेत्र में ये मेरा छोटा सा पहल है। डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा प्रेमाइस है 60 डिसमिल में। इसी में मैंने डेयरी फार्मिंग 6 साल पहले शुरू किया था, ताकि रोजगार पैदा किया जा सके और इस सेक्टर में और ज़्यादा आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देके हमारे लोगों को पलायन से बचाया जा सके, झारखंड के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा सके, झारखंड के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया सके जी। तो ये अमरनाथ लकड़ा है। अमरनाथ लकड़ा जो है वह आईआईएम के छात्र रह चुके हैं, आईआईएम पास आउट है। और लाखों की नौकरी, जो कहा जाता है कि लाखों की नौकरी को छोड़ करके इन्होंने यह स्ट्रेंथ डायरी की शुरुआत इन्होंने नामकुम के इलाके में किया 6 वर्ष पहले, जैसा कि आप लोगों ने सुन रहा था। हम लोग बात करते करते आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए। अमरनाथ जी, यह स्ट्रेंथ जो डायरी है आपका, यह इसकी विशेषता क्या है? 6 वर्ष के कार्यकाल में अगर विशेषता के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो क्या है इसका विशेषता? जी देखिए, डेयरी के सेक्टर में जनरली कहा जाता है कि प्रॉफिट बनाना बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का वैसा है। मेरा भी शुरुआत में एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड में हरा भरा घास दिखेगा, काफी बड़ा बड़ा 6-6 फीट का घास उगा हुआ है। ये सब फॉडर का एक प्रकार है, चारा का एक प्रकार का घास है। नेपियर ग्रास बोलते हैं इसको। नेपियर ग्रास बोलते हैं। जी जी। तो जो मैं बता रहा था, डेयरी में प्रॉफिट बनाना एक अपने आप में बहुत टफ काम है, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि वो लोग टेक्निकल चीजों को नहीं जानते हैं। तो इस 5 साल में हम बहुत कुछ सीखे, बहुत सारी चीजों का अनुभव किए। और जो जो परेशानियां आती है, जैसे चारा का कॉस्ट मैनेज नहीं होता है, लेबर का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, गाय का जो ड्राई फेज होता है, ड्राई पीरियड, वो बहुत बढ़ जाता है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इन सब के ऊपर काम किए और समझ में आया, तो अब उन पे इम्प्रूवमेंट आके ये प्रॉफिट देने लायक मैंने इसको बना दिया है। अब तो अभी डायरी में आपका जो फार्म है, या इसमें जी जी गायों की संख्या कितनी गाय जो है अभी आपके पास है? कितनी गाय के साथ इस फार्म की शुरुआत आपने किया था? जब मैं शुरुआत किया था तब तो मैं 2 गाय से ही शुरू किया था, तो मेरे पास फंड्स भी नहीं थे। अभी भी वैसे कोई बड़ा फंड नहीं है, बट हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी मेरे पास 1 दर्जन है अभी लगभग पशु। और दूध के लिए हमारे कस्टमर भी काफी अच्छे अच्छे कस्टमर हैं हमारे पास। कॉन्वेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे लोकल दूध जाता है, फिर हमारे रिम्स के साइड में हमारे डॉक्टर्स की कॉलोनी है, वहां जाता है। किस नस्ल की गाय जो है वो आपके पास है यहाँ पर? मेरे पास सारी क्रॉस ब्रीड है। जो HF, जो हॉस्टन फ्रीजियन नस्ल होता है, उसका क्रॉस ब्रीड गाय है। एक मेरे पास देसी गाय है। अच्छा, एक देसी गाय भी रखे हुए हैं? जी, एक देसी गाय भी रखे हुए हैं। कुछ कस्टमर हैं जो देसी गाय का दूध चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वो गाय रखे हुए हैं। और ब्रीडिंग करने के लिए के पर्पज से भी रखे हैं। अच्छा, फ्यूचर में और अच्छी ब्रीड, हाँ, और अच्छी ब्रीड तैयार करे इसके साथ। ये कॉन्क्रेज नस्ल की गाय है, इंडियन अपनी देसी गाय है। तो अभी मतलब 12 गाय जो है वो आपके पास है यहाँ पर मौजूद? जी। डेली कितना का जो है यहाँ से आप लोग महीना में क्या आप लोग यहाँ से अभी इनकम कर पा रहे हैं यहाँ से? देखिए, दूध सेल करके ऑलमोस्ट पहले 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच में सेल्स हो जाता है महीने का, जिसमें से हमारा प्रॉफिट लगभग 50,000 के आसपास बचता है। अच्छा। और इसको और अभी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। गॉट फार्मिंग साथ में इंटीग्रेट करने वाले हैं। गॉट फार्मिंग भी? जी जी। तो ये सारी चीजें हैं। और अपना
फॉडर अभी कल्टीवेशन के लिए हम लोग एक जगह लिए हुए हैं 5 एकड़ का, जहाँ पे हरा चारा और खास करके जो कंसंट्रेट फीड है, मकई का दर्रा हो गया, गेहूं का चोकर हो गया, सरसों का खल्ली हो गया, ये सब खुद से उपजाने के लिए अभी वो फार्मिंग का हम लोग अभी पूरा प्लान करके चल रहे हैं। तो उसको करने के बाद इतना ही दूध सेल करके जो भी 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो सीधे सीधे हमारा 80-90 हजार का प्रॉफिट होने लगेगा। 80-90 हजार का प्रॉफिट होने लगेगा। जी। कहा जाता है कि IIM करने के बाद जो छात्र होते हैं वो कॉर्पोरेट में जाना पसंद करते हैं, एक बड़ा सैलरी उनको वहां पर ऑफर किया जाता है। आपको भी ऑफर किया गया होगा, आप भी कहीं लाखों का सैलरी जो है सो कमा रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से स्ट्रेंथ डेयरी नामक संस्था का निर्माण करके आप जो चला रहे हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों आपने लाखों की नौकरी को त्याग करके इसकी शुरुआत की? मेरे बाबा कहते थे शिक्षा का महत्व सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, शिक्षा का महत्व समाज को बेहतर बनाने के लिए है। शिक्षा की जिम्मेदारी ये है कि आप समाज को और बेहतर बनाएं, शिक्षित अगर हो गए हैं तो उसी फिलॉसफी के साथ मेरा मन काफी समाज सेवा में और यहाँ के जो परिस्थिति है उसके ऊपर फोकस रहता था कि कैसे यहाँ का सब कुछ सुधारा जाए। और यहाँ पे आप जान ही रहे हैं, झारखंड हमारा बहुत सारे मानकों पे नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पे है। तो ये सुधरेगा कब, जब हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग शिक्षित होके कुछ बेहतर करें। अगर हम सभी लोग चले जाएंगे कॉर्पोरेट में जॉब करने, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ के लोगों को तो सबसे पहले स्टैंड लेना पड़ेगा। उसी विचार के साथ मैंने अभी ये सब किया है। अभी सीख रहा हूँ, काफी कुछ सीखा हूँ। तो अब इसको जो बोलते हैं ना कि आप X अगर आपके पास है तो उसको 2x, 4x, 10x, 100x कितना भी कर सकते हैं। तो जो X फैक्टर है यानी एक्सपीरियंस, वो मेरे पास अब आ गया है, तो अब उसको मल्टीप्लाई करना। अक्सर देखा गया है कि दूध निकालने के लिए कई आधुनिक तरीके से मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग किस तरीके से जो है सो दूध निकालते हैं? मशीन भी बेहतर तकनीक है, बट जो हाथ से जो निकाला जाता है दूध वो सबसे बेहतर होता है। कारण क्या है कि अगर आप मशीन से निकाल रहे हैं तो मशीन के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। गाय को तकलीफ हो रही है, कम ताकत लगाना है, ज्यादा ताकत लगाना है, उस चीज को मशीन उतने बेहतर तरीके से सेंस नहीं कर सकता है। लेकिन एक ह्यूमन, एक इंसान समझ सकता है कि अपनी माँ के स्तन को कितना ये करना है, तक मतलब कि जो गौ माता है वो भी तकलीफ ना झेले और अच्छे से दूध भी निकल जाए। अभी कितने लोगों को आपने रोजगार यहाँ पर दे रखा है इस फार्मिंग में? अभी फिलहाल मेरे पास 2 लोग प्रत्यक्ष रूप से हैं और एक पार्ट टाइम में भी है। और आने वाले समय में एक्चुअली मेरे पास काफी लोग, पहले जब मेरे पास तकरीबन 25 दुधारू मवेशी थे उस समय एम्प्लॉयमेंट 6-7 लोगों को मैंने दिया हुआ था। पर कोरोना के बाद थोड़ा सा मेरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई थी, क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। मैं किसी बड़े घर से या किसी ऐसे जगह से नहीं हूँ जहाँ से मुझको आर्थिक सहयोग मिला बहुत ज्यादा। तो संघर्ष चल रहा है। अभी कितना क्षेत्रफल में आपका ये जो डायरी फार्म है, कितना क्षेत्र? ये 60 डिसमिल में है, 60 डिसमिल में। 60 डिसमिल जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक एरिया रखा हुआ है वो हरा चारा के उत्पादन के लिए, ताकि हम लोग डेली हरा चारा दे सके गाय को। उसके बाद ये वाला जो एरिया देख रही है, बाड़ बनाया है हमने, ताकि यहाँ पे दिन में गायों को खुला छोड़ा जा सके, ताकि वो गाय चल फिर सके, ताकि स्वस्थ रहे वो। उसके बाद वो शेड वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग गायों को अंदर रात में रखते हैं, चारा देते हैं। यही है अभी तक। अच्छा, जो कंपोस्ट होता है उसको क्या करते हैं आप लोग? ये खाद बनाने का कोई उपकरण? अभी तक तो जो था गोबर को डायरेक्टली हम लोग गोबर खाद की तरह यूज करते थे, लोगों को, किसानों को बेच देते थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि इस कंपोस्ट को, इस गोबर खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। वर्मी कंपोस्ट? जी, जो मैंने बोला ना अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है, इसको और प्रॉफिटेबल बनाना है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इस गोबर को जो हम लोग 1500 रुपए ट्रैक्टर बेच देते हैं, वो ना बेच के वर्मी कंपोस्ट बनाए और इस एक ट्रैक्टर के गोबर से हम लोग 7 से 8 हजार रुपए का प्रॉफिट कमाए। 7 से 8 हजार का प्रॉफिट? जी। एक गाय को खरीदने में क्या कॉस्ट पड़ जाता होगा आप लोग को? एवरेज अगर कॉस्ट आज के समय में देखे तो लगभग 70,000 के आसपास जाता है अच्छी गाय का, जो अराउंड 15 से 20 लीटर के आसपास दूध करे एक समय में। नहीं, दोनों टाइम का मिला के, सुबह शाम का मिला के एक दिन में। और बहुत सारा फैक्टर है, जैसे गाय की नस्ल, गाय की उम्र,
गाय के बच्चे का माने मेल है या फीमेल है वो, तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद गाय का रेट लगता है। तो एक एवरेज जो 2 बियान की गाय हो, अच्छी हो, सेहतमंद हो और जिसका बच्चा अच्छा हो, दूध 16-17 लीटर देती हो, उसका लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये अभी मार्केट में दाम है। इस डेयरी की शुरुआत करने से पहले आप किसी कंपनी में वर्कआउट वगैरह कर रहे थे या फिर आईआईएम की शिक्षा लेने के बाद सीधा आपने इसकी शुरुआत की? पढ़ाई मेरी जब खत्म हुई तब मेरा एक फ्रेंड था आईआईएम रांची में ही, और उसने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का सोचा था। तो गैतल सूद में एक फूड पार्क बन रहा था, अभी तो कबाड़ हो गया होगा, कभी देखेंगे आप उधर जाएंगे तो। वहां पर उसने जगह बुक करा था और वहां पे वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाह रहा था वो। तो उस समय मुझको वो ऑफर किया कि भाई चले साथ में हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो उसके साथ मैं हो लिया, क्योंकि मुझको दिखा ये ऐसा सेक्टर, जैसे उदाहरण इसका सेट है, आप देखेंगे तो गुजरात में अमूल की वजह से लाखों परिवार को रोजगार मिला है, लाखों परिवार को। वो एक कोऑपरेटिव है जिसकी बदौलत आज वहां पे रोजगार की कमी नहीं है लोगों के पास। तो वही चीज मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहा था। तो जब उसने ऑफर किया तो साथ में चला गया, मार्केट रिसर्च 6 महीने पहले किया। तो पता चला यहाँ तो दूध की इतनी घोर किल्लत है, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डेटा है वो कहता है कि 40% हम लोग मिल्क डेफिसिट हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो झारखंड स्टेट लगभग 80% मिल्क डेफिसिट है। क्योंकि आज जो सुधा का दूध का सप्लाई हो रहा है, ये भी बिहार मिल्क फेडरेशन का है। यहाँ झारखंड में भी जितना छोटे छोटे डेयरी फार्म है, खटाल है, वो भी बिहार के ही लोग चला रहे हैं। तो आज भी हम लोग आत्मनिर्भरता देखे तो सिर्फ 20% है, 80% हम लोग दूसरे राज्य और उनके लोगों पे निर्भर हैं, जो या तो वहां दूध उत्पादन करके भेज रहे हैं या तो यहाँ आकर दूध उत्पादन कर रहे हैं। तो हम लोग डिपेंडेंट है दूसरों पे डिपेंडेंट जी। तो कभी मतलब आपको ये ऑफर आया कि पर एनम हम आपको 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो है सो पैकेज देंगे, आप आ जाइए, आईआईएम का छात्र हैं आप? देखिए, पैकेज की ओर मेरा रुझान था ही नहीं शुरू से। कभी मतलब आया, ऐसा ऑफर आया आपके पास? ऑफर तो थे, लेकिन वॉकआउट कर गया मैं, क्योंकि मेरे अंदर पहले से था कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। अब जब आपका नजरिया साफ हो, आपका लक्ष्य साफ हो, तो दूसरे कोई ऑप्शन आपको दिखते नहीं है और दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो उसी तरह मेरा भी इसमें इंटरेस्ट इसी में था, इसी पे फोकस था, तो इसी पे काम कर रहे हैं। और जैसा बताए कि एक्स फैक्टर जो होता है वो मुझको मिल गया है, तो अब उसको 2x 5x 10x 20x या 100x करना वो बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो जाएगा। तो अभी जो डेली आप यहाँ से जो दूध निकाल रहे हैं जी, चाहे 150 लीटर हो 200 लीटर हो, वो पूरा सेल आउट हो जा रहा है, लोगों का रुझान है यहाँ से दूध ले जा रहे हैं? दूध का मेरे पास मतलब एक बूंद भी डेली का बचता नहीं है, क्योंकि मेरा जो मतलब एक बोलिए तो यूएसपी है मेरा बिजनेस का, वो ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में हम 100% गारंटी देते हैं। उस पर कोई समझौता नहीं करता। आप देख सकते हैं, आप देख ही रहे हैं, हरा चारा हम दे रहे हैं रेगुलर, ठीक है। उसके बाद बहुत नेचुरल तरीके से गायों को रख रहे हैं, अच्छे से साफ सफाई आप देखेंगे, आपने देखा होगा भी डेयरी में अंदर गए तो साफ सफाई अच्छी है, कहीं कोई महक नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीज मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो यही हमारा यूएसपी है, इसकी वजह से लोग पसंद करते हैं हमारा दूध। अभी हम लोग, हमारे पास लगभग जो शुरुआत में जो लोग दूध लेना शुरू किए थे वो सारे कस्टमर हमारा रिटेन है, अभी तक किसी ने छोड़ा नहीं। मतलब हमारा जो कस्टमर रिटेंशन का जो रेट है वो 100% है। हाँ, कुछ लोगों को हम लोग छोड़े थे कोविड के टाइम में, जब हम लोग के पास प्रॉब्लम्स आया था, प्रोडक्शन कम हो गया था, तो गाय हम लोग कुछ सेल आउट किए उस समय, जब हमारे पास सफिशिएंट फॉडर नहीं था उस समय गाय को खिलाने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन आया था, तो हम लोग कुछ प्रोडक्शन कम किए। उस समय कुछ कस्टमर्स को छोड़े थे, वही बस छूटे हैं। वो भी अभी भी हम लोग को कॉल करते हैं कि भैया आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर से हम लोग को शुरू कर दो यार, हम लोग को दूध दो, कहीं से हम लोग को अच्छा दूध नहीं मिल रहा। तो कितना दूर दूर से लोग यहाँ से दूध लेकर के जो है सो जाते हैं? अभी आपको बता रहे, अभी सिरम टोली में पिछले महीने से छोटा सा स्टॉल शुरू किया है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वहां पर एक जगन्नाथपुर से, धुर्वा से आते हैं मेरे कस्टमर दूध लेने के लिए। वो आपको मैं कभी मिलवाऊंगा उनसे, वो इतना ज्यादा खुश हैं दूध यहाँ का। जबकि आप जानते हैं जगन्नाथपुर, वहां पे सैकड़ों छोटी छोटी डेयरी है, वहां पे एक तरह से कह लीजिए वहां पे हर एक घर में 2 4 5 10 गाय है। लेकिन वो इंसान वहां से यहाँ आ रहा है, तो समथिंग उसको अच्छा लग रहा है, तभी अच्छा लग रहा है जी।
आप एक आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और जी। आदिवासी कम्युनिटी अमूमन व्यवसाय में दिखाई नहीं देता है। ऐसे में आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, नौजवान हैं, आईआईएम के छात्र रहे, अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को जो कहा जाता है कि शराब में वो विलुप्त हो गया है, शराब के कारण, नशा के कारण जो है अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है, वैसे नौजवानों को, अपने समाज को, समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश बहुत छोटा सा है। देखो, स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप करोगे तो तुम्हारी वैल्यू हर जगह होगी। चाहे तुम राजमिस्त्री बनो, चाहे तुम कुक ही क्यों ना बनो। आज अगर हम लोग शेफ संजीव जी को जानते हैं तो क्यों जानते हैं, और वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं तो क्यों चार्ज करते हैं? आखिर है तो वो भी कुक ही ना, बावर्ची खाना बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्किल के ऊपर काम किया तो आज वो इंटरनेशनली फेमस है और उनके काम के लिए लोग करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं। उसी तरह हर एक सेक्टर में है। तो डिग्रियां लेना अच्छी बात है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल भी डेवलप करना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि जो रिसोर्स आपके पास है उसको यूटिलाइज करने आप सीख गए तो वो आपके लाइफ में इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, झारखंड में आप जैसे बात किए ट्राइबल लड़कों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, तो जमीन सबके पास है, लैंड सबके पास है, 5 एकड़ 10 एकड़ उमन सबके पास गांव में जमीन है, लेकिन वो उस चीज का उपयोग करने नहीं जानते। साल में एक बार धान का खेती होता है, दैट्स इट। वो भी धान इतना नहीं होता है कि वो लोग भरपेट खा सके। 5 किलो चावल के लिए अभी भी सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके पास जो एसेट है उससे रिलेटेड स्किल डेवलप कीजिएगा, बेस्ट है वो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और आप कीजिए काम, आगे बढ़िए। बहुत अभी हम लोग झारखंड में दूध बाहर से आता है, अंडा बाहर से आता है, मछली बंगाल से आता है, मुर्गी बंगाल से आता है, केला, फल, फ्रूट, यहाँ तक कि फ्लावर भी सब बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, कहाँ कहाँ से आता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास जमीन है उसमें जो उपज सकता है उस पर अगर स्किल डेवलप कर लिए तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप यहाँ पे बना सकते हैं और हजारों सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो जी। 2 लाख से शुरू किया गया स्ट्रेंथ डेयरी का वैल्यू 6 सालों में, 6 सालों में आज क्या है इसकी वैल्यू? आज कितना का टर्नओवर है इस 6 साल में? आज जैसे शुरुआत में बताए थे 2 गाय से शुरू किए थे, तब हम लोग का दिन का दूध लगभग 10-20 लीटर होता था, 15 से 20 लीटर। और आज हमारा दूध लगभग 125 लीटर दूध का प्रोडक्शन है। और बहुत जल्द आपको दिखेगा, ये हो सकता है 2 से 3 गुना और बढ़े इसी साल में। और एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने का छोटा हम लोग अभी तैयारी में हैं। अभी उद्योग विभाग से बात चल रही है, वो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कोई ट्राइबल बंदा पहली बार आया है हमारे दरवाजे पे तो इसको तो प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया है और किसको किसको हम फुलफिल कर रहे हैं और किसको नहीं कर पा रहे हैं। तो सर लोगों से बात चल रही है, तो बहुत जल्द आपको हो सकता है एक हमारा पैकेज्ड मिल्क का बहुत सारा प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिले, जैसे सुधा, ऑसम और अमूल का आपको दिखता है। अच्छा, इस तरीके का डेयरी फार्म खोलने के लिए किस तरह का एजुकेशन की ज़रूरत है, किसी तरह का डिग्री की ज़रूरत है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो रुचि रखता हो इस तरीके का डेयरी फार्म का वो अपना स्टार्टअप कर सकता है? देखिए, डेयरी फार्मिंग के लिए ही नहीं और भी दूसरे चीज़ों के लिए दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपको स्किल सीखना है, काम सीखना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन लेके ही सीख पाएँ, डिग्री लेके सीखे या फिर कुछ कोर्स करके सीखे। वो प्रैक्टिकल काम करके भी सीख सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए क्या होता है ना कि बहुत बार समस्या आता है जिसको हम लोग चूंकि लाइफ में जो इनकाउंटर करते हैं, एक्सपीरियंस से जो सीखता है वो उतना ही कर पाता है जितना वो एक प्रॉब्लम्स को वो इनकाउंटर किया है उसी का समाधान निकाल पाता है। और जिस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है लाइफ में पहले, उस चीज का समाधान नहीं निकाल पाता है। लेकिन एजुकेशन से आपको मल्टी डायमेंशनल में सोचने का एक क्या बोलते हैं, मतलब समझ मिलता है, आपके अंदर उतना डेवलप होता है एबिलिटी। तो इसलिए एजुकेशन लेते हैं तो वो माने सोने पे सुहागा है। एजुकेशन प्लस स्किल और उसका एक्सपीरियंस दोनों इम्पोर्टेंट। कई ऐसे युवा हैं जो इस तरीके का फार्मिंग में
करने में वो शर्माते हैं कि हम शिक्षित हैं, अरे तो गाय पालेंगे, गाय फार्मिंग करेंगे, धोना पड़ेगा, तो गोबर है, तो ये है। तो वैसे युवाओं को बतौर एक आईआईएम का छात्र होने के बाद भी आपने इसको चुना है, जी। तो जो लोग शर्म करते हैं, जो इससे भागते हैं, कतराते हैं, जबकि एक अच्छा अवसर उनके लिए हो सकता है, क्योंकि आपके लिए एक अवसर बनाइए, आज यहाँ से लाखों की आप इनकम कर रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या उनको आप सीख देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज हम बोलना चाहेंगे, चाहे वो हम हो, आप हो या अंबानी अडानी, सुबह सबका शुरुआत होता है पॉटी के साथ। पॉटी का वही गंदा सा बदबू, उसको हाथ लगा के साफ करना है, ये हर इंसान को करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी रईस हो या कितना ही गरीब हो, है ना। तो हम कहते हैं ये जो गोबर है उस पॉटी से तो बेहतर है, अगर आप उसको डेली हाथ लगा सकते हैं, हाँ। तो इसको भी लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, काम के प्रति अगर घृणा रखेंगे तो आप किसी भी काम को बेहतर, वही बोल रहे हैं ना, जैसे आप अगर नजरिया, आपका सोचने का नजरिया छोटा होगा तो हर काम आपको खराब दिखेगा। जैसे अभी उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, संजीव जी का जो सबसे बड़े शेफ हैं, जाने माने शेफ हैं, उसको कोई इंसान ये भी कह सकता है कि यार एक बावर्चीगिरी करेगा, ठीक है। एक संदीप माहेश्वरी जी हैं जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिजनेस सेट किए हैं और आज मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनको कहेगा अरे फोटोग्राफर बन के घूमेगा। तो नकारात्मक सोच वालों के लिए तो हर चीज में खोट है, सकारात्मक सोच वाले दूरदृष्टि रखते हैं और उनको उनका फल मिलता है। तो बस यही कहेंगे। और एक लास्ट सवाल के साथ हम लोग बातचीत बंद करेंगे जी। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे जी तो कैसे संपर्क करना चाहेगा, और यहाँ तक अगर वो पहुँचना चाहे जी तो कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? कोई आपका कॉन्टेक्ट नंबर या फिर पूरा जो डिटेल है कि अगर स्ट्रेंथ डेयरी फार्म तक, अमरनाथ लकड़ा तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा? कुछ लोग ठीक है आपके कांटेक्ट में होंगे, वो आपको फोन करके आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद उनका इच्छा होगा कि यार हम वहां से दूध जाकर के ले लें या फिर उसके उस बिजनेस से हम लोग कनेक्ट हो, तो कैसे तमाम चीजें ये? आपको मैं अपना कांटेक्ट दे दूंगा ताकि आप डिस्प्ले पे दिखा सकें, उसके जरिए भी लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर पूरा एड्रेस बता दीजिए। 9523452140, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा स्ट्रेंथ डेयरी का फेसबुक पेज है, हमारा ईमेल आईडी है स्ट्रेंथ डेयरी के नाम से, आप उन दोनों के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये लोकेशन क्या है, जगह क्या है? ये जगह, इस गांव को कहते हैं साखे टोली जी, आरा पंचायत है, ये नामकुम ब्लॉक के अंदर आता है। यहाँ पर है ये डेयरी, यहाँ पर है ये डेयरी जी। तो ऐसे कई मिसाल युवाओं ने इस देश के भीतर जो है स्थापित किया है। लाखों की नौकरियों को छोड़ करके उन्होंने नया स्टार्टअप अपना शुरू किया, और नए स्टार्टअप के बाद जो है वो आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, लाखों जो है सो वो कमा रहे हैं, दर्जनों नौजवानों युवकों को जो है रोजगार दिए हुए हैं। उसी में से एक मिसाल झारखंड की राजधानी रांची में अमरनाथ लकड़ा ने स्थापित किया है। आज से 6 वर्ष पूर्व स्ट्रेंथ डेयरी का स्थापना उन्होंने किया, और स्ट्रेंथ डेयरी आज लाखों नहीं, मैं कह सकता हूं कि करोड़ों में जो है वह स्ट्रेंथ डेयरी खेल रहा है। आज अगर टर्नओवर आप देखिएगा तो अच्छा खासा टर्नओवर है। अमरनाथ लकड़ा साफ तौर पर बता रहे थे कि लाखों में जो है सो हम लोग यहाँ पर कमा लेते हैं, और इससे ज्यादा पैकेज हम लोगों को नहीं लगता है कि बाजार में हम लोगों को मिलता, कॉर्पोरेट घराने में मिलता। और तमाम चीजों को उन्होंने बारीकी से बताया कि अलग अलग नस्ल की जो है सो गायें उनके पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देहाती गाय के दूध को पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी देहाती गाय जो है सो उन्होंने एक अच्छे नस्ल का यहाँ पर रखा है। और तमाम चीजों को हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा, और आज आदिवासी समुदाय के लिए, ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के लिए आज के डेट में अमरनाथ लकड़ा जो है प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, और कई युवा इनसे प्रेरणा लेकर के धीरे धीरे स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय के लिए आगे आ रहे हैं। और अमरनाथ लकड़ा भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई युवा अगर पढ़ा लिखा शिक्षित है, अगर उनके अंदर जुनून है, तो दोनों चीजें जीवन में जरूरी है। और अगर वो नया स्टार्टअप करना चाहता है तो हमारा भी सहयोग उसमें होगा, हम भी उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और जहां पर यह स्ट्रेंथ डेयरी है या साखे टोली है, साखे टोली आरा पंचायत के अंतर्गत आता है। आरा पंचायत जो है वह नामकुम अंचल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वो सीधे तौर पर आ सकते हैं। उन्होंने अपना संपर्क सूत्र भी दिया है, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी उन्होंने बताया, फेसबुक पेज है, उससे भी लोग कनेक्ट होकर के हमसे जुड़ सकते हैं। और आज डेली जो है 150 लीटर के आसपास में डेली जो है स्ट्रेंथ डेयरी
सीधे तौर पर सीधे ग्राहक से जुड़ करके दूध का जो है सेल आउट करता है। तो इस तरह से अमरनाथ लकड़ा जो है 60 डिसमिल में एक अच्छा खासा यहाँ से जो है अपना आय का स्रोत उन्होंने बनाया है। तो लगातार ऐसे ही नौजवानों से जो स्टार्टअप की दुनिया में बहुत कम समय में एक मिसाल स्थापित किया है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है, तो वैसे युवाओं से, वैसे स्टार्टअप कर्ताओं से और लगातार आप लोगों को मैं मिलाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।